दर्शकों नमस्कार, मैं सत्यलाल प्रजापति। आज मध्य प्रदेश के जिला सीधी तहसील चुरहट के ग्राम सिपुरवा में आया हूँ। यहाँ पर एक माता जी हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। माता जी नमस्कार। जी माता जी, आपका नाम? प्रेम कली दासी। जी माता जी, आप पता चला है कि आप के पास न तो कोई घर है न कोई मकान है, आप दूसरे के घर में रह रही हैं। क्या कैसे, आप अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी सर, सत्य है, बंदी छोड़ कीजिए। मुझे कोई गलती होती है तो मालिक क्षमा करे। जिनके साथ मेरी शादी हुई थी वो काम धाम कुछ नहीं करते थे, मैं ही उनको चूड़ी बेच बेच के खिलाया करती थी। मैं सन 84 में हायर सेकेंडरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, फिर भी मुझे कोई सहारा नहीं मिला आज तक। मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं। मैं गली गली चूड़ी बेच के सबका भरण पोषण करती थी और आज भी मुझे करना पड़ रहा है। मेरे पास घर नहीं है। ठीक है माता जी, ये आप जहाँ रह रही हैं अभी, तो ये किसका घर है? मेरे बहन का है। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जैसे आप दिखाइए, यहाँ पर जो खिड़कियाँ वगैरह लगी हैं ये सब जर्जर हैं। छत भी आपका शायद टपक रहा होगा। तो ये आपका बहन का घर है, तो इसमें आप किराए से रह रही हैं कि कोई हम वैसे तक हमको घर तकवाए थे अपना। अच्छा। रखवाली के लाने हमने घर में मेहनत भी किया है कि जितना मेरे से बन सका, पैसा से, हर चीज से जी, पर फिर भी कोई वो मन नहीं मान नहीं काम, तो क्या करें। तो अब आपकी बहन घर में रखना भी नहीं चाहती है? नहीं नहीं, है ना? उनका क्या कहना है? भाग जाओ मेरे घर से, खाली करो। बहुत ही दयनीय स्थिति है माता जी की। आपके पास कोई घर नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। ये जिन घर में रह रही हैं, बता रही हैं उनके बहन का घर है, और उनके बहन के घर में भी किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रही हैं चूड़ी बेचकर। इस अवस्था में आप देखिए, माता जी चूड़ी बेचने का काम करती हैं और इनके पास रहने का कोई घर नहीं है। और जहाँ ये रह रही हैं उनके बहन का घर है, और उनका बहन भी इस घर से इनको निकालना चाहती हैं। तो माता जी, आपके पास कोई रहने का पहले से जगह था? पहले था, हिस्सा बांट हो गया, घर मेरा गिरा दिया गया। अच्छा। फिर भाइयों से मैंने मांगी तो कोई नहीं दिया। तो चलिए आप अपना वो घर दिखाइए जहाँ पर आप रहते थे पहले, और हमारे दर्शकों को वो अपना घर दिखाइए जहाँ पर आप रहते थे, है ना? तो साथियों, चलते हैं माता जी के उस घर में। ये तो दूसरे के घर में रह रही हैं। माता जी के उस घर में चलते हैं जहाँ पर ये पहले रहा करती थी, और आप इनको जब यहाँ से भगा दिया जाएगा तो वो वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो आपको चल के दिखाते हैं ये कहाँ पर रहने वाली हैं। कर चलते हैं माता जी के उस घर में जहाँ ये माता जी रह रही थी या रहने वाली हैं। इस घर से उनको भगाया जा रहा है, तो चल के देखते हैं उस घर की क्या स्थिति है। दोस्तों देखिए, ये माता जी जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर आने जाने के लिए भी बहुत कठिनाई है। कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, फिर भी किसी न किसी तरह से अपना ये गुजारा कर रही हैं। चलिए दिखाते हैं इनका वो घर। पुरनका घर की
ईटा वाल गिट्टी अपने घर में आइए मैं अपना घर दिखाती हूँ। चलिए माता जी दिखाइए, आप जहाँ रहती थी। यही घर है माता जी, यही घर है आपका? जी। इसमें आप रहा करते थे? कैसे है? अब ये तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही जर्जर है। और ये जब से डिस्टर्ब हुआ, गिरा, तो आप चले गई अपने बहन के घर में, है ना? दिखाइए, ये माता जी का घर है, माता जी रहा करती थी। और आज इस घर की स्थिति देखिए, न तो इसमें छत है, ये खपड़ेल घर है, कच्चा मकान था वो भी गिर गया है। इसी मकान में ये माता जी रहा करती थी। आज इनकी स्थिति इतनी दयनीय है, ये अपने बहन के घर में रहने के लिए मजबूर है। इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस घर की स्थिति क्या है। आइए देखिए, ये घर आज कई सालों से जर्जर पड़ा है। इसी घर में ये माता जी रहा करती थी और इस घर की यह स्थिति होने के कारण आज माता जी दूसरे के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। और उस घर में भी इनको रहने नहीं दिया जा रहा है। अब इस स्थिति में इनके न तो बच्चे साथ दे रहे हैं, न इनका कोई जो है तो सहारा पहले से है। अगला कमरा दोस्तों, अगला कमरा आप देखें तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप अगले कमरा का भी आप थोड़ा सा सीन लेकर और हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर घास जाम गई है, ये स्थिति है। जी। ये आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? एक किसी कंपनी में मजदूरी करता है, एक घूमता है इधर उधर। तो आपके बच्चे सहारा नहीं देते हैं क्या? नहीं देते, तभी तो कह रहे हैं। बड़ी ही दयनीय स्थिति है साथियों। ये देखिए, बूढ़ी माँ है, इनके पास 2 बच्चे ये बता रहे हैं, लेकिन दोनों बच्चे कंपनी, एक बच्चा तो शायद छोटा है और एक बच्चा भोपाल में कंपनी में काम करता है, लेकिन वो सहारा देने वाला नहीं है। साथियों, परमात्मा कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। अब देखते हैं भगवान इन बूढ़ी माँ को कब सहारा देते हैं। यह स्थिति है इस माता का, जो बहुत ही दयनीय है। देखने में अगर देखें तो कलेजा मुंह को आता है। इनकी ये स्थिति है। भगवान ना करे किसी भी वृद्ध माँ बाप का ये स्थिति हो, जिसके लिए न तो कोई सहारा है, न तो कोई घर है, न कोई खाना देने वाला है, न ही किसी तरह से कोई सहारा आज तक इनको नहीं मिला। ये माताजी चूड़ियाँ बेचकर किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रही हैं, पर खूब चूड़ियाँ बेच रही हैं, पैसा 2 पैसा मान लीजिए कहीं नहीं कहीं से कमा के ला रही हैं, पर अगर रहने के लिए छत नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। हर आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये आवश्यकता है, लेकिन इनके पास मकान नहीं है। बहुत ही दुर्दशा है ये माता जी का, जो हम लोग आज यहाँ पर आकर देखे तो ये देखा नहीं जा रहा है। ठीक है माता जी, चलिए, आपका जो घर निर्माण होने जा रहा था, आप बता रहे थे कि एक छोटा सा हमारा घर निर्माण होने वाला था, लेकिन न सहारा कुछ न मिलने के कारण वो भी निर्माण कार्य रुक गया है। आपको रोना नहीं है और आप भगवान पर भरोसा रखिए। आपका जो मकान निर्माण होने वाला था उसको दिखाइए थोड़ा सा। और साथियों देखिए, ये जो मकान है माता जी का, जो पुराना जर्जर मकान है, उस
इसी मकान के सामने ये बता रहे हैं कि ये हम निर्माण कार्य करवा रहे थे, और देखिए कुर्सी भरी है, कुर्सी भरी इसके बाद जो है निर्माण कार्य रुका है। तो माता जी ये कुर्सी तक काम आपका हुआ है, इसके बाद ये काम रुक गया है, तो ये कब से ये काम चालू हुआ है, कब से रुका है, क्यों रुका है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये पर साल जून में बनवाए रहे 2024 में, जी फिर 25 जून में पुनः बनवाया है। जी। अब ये गढ़ही पैसे के अभाव से रुका है, पैसा नहीं है। माता जी ये बता रही हैं कि ये काम किसी तरह से निर्माण कार्य चालू किया गया, लेकिन पैसे के अभाव से। दर्शकों, जैसा कि माता जी बता रही थी कि हमारा एक मकान निर्माण हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश से यह मकान का निर्माण कार्य रुका हुआ है। तो माता जी ये क्यों रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है ये? पैसे का अभाव है। जी जी पानी भी भर जाता है, पैसे का अभाव है। जी। तो जैसा कि माता जी बता रही हैं कि पैसे के अभाव से यह मकान का निर्माण कार्य रुका है। देख सकते हैं कि पैसा न होने के कारण से ये इस मकान का कुर्सी भर गई है, लेकिन पैसा न होने के कारण इस मकान का निर्माण कार्य रुका हुआ है। देखिए लोगों का करामात की सरिया का क्या स्थिति कर दिए हैं। अब नहीं सुना इनका चाचा ससुरा परिवार। इसी घर के सामने जो माता जी का पुराना घर है, इसी घर के सामने यह मकान का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन किसी तरह से कोई सहारा न मिलने के कारण यह मकान जितना बना था उतने पर ही रुका हुआ है। तो दर्शकों, इन माता जी का स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान का ही सहारा इनको दिख रहा है। जब परमात्मा ही दया करेंगे तब यह मकान बन सकता है। ठीक है साथियों।